यार इतनी जैसी इस बंदे ने जानबूझ के मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश। मैं चुप था तो डक्की भाई की वजह से चुप था। मैं जब यार ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, देखना मैं इसकी क्लास कैसे लगाने वाला हूँ, इस बंदे की क्लास कैसे लगाने। यूट्यूबर जो बच्चे आजकल बन रहे हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे कुछ? डक्की भाई को कम से कम 6 महीने की सजा होने वाली है भाईजान। 6 महीने ना इसकी बेल होनी है और ये जेल में रहेगा। आपने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया है ना मंसूर अली खान ने। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो भी मंसूर अली खान के बच्चे हैं। पाकिस्तानी आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर मंसूर अली खान के बच्चे इनको नहीं देखते तो क्या हम लोग अपने बच्चों को इनको दिखाएं जो अनपढ़ गवार है। बंद सारे टूट चुके होंगे इस रोड से लेके मतलब BNGT रोड तक चौक पे आप लोग देख सकते हैं यार। ठीक है, ये हाल हो गया है। GT रोड में आ चुका है सैलाब। ठीक है जी, ये गुजरात का GT रोड है। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई मजा आया। अमीर तथा बोला बंदा बात सच का आप लोग सब हरियर संग बिल्कुल ठीक ठाक हो। जिसे मेरे चैनल नदीम से सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को अभी तक तुम लोगों ने दबाया नहीं यार। कैसे नदीम फैमिली हो आप लोग, नदीम सैयद फैमिली जाग जाओ, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर किया करो मेरे चैनल को। ओके देखा नहीं आप लोगों को कैसी कैसी वीडियो बना के दिखाता हूँ और ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने लेके आता हूँ जिसके आपके बच्चों को और आपकी अगली वाली नस्ल को फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की वीडियो के बारे में हमने बहुत बड़ी शॉर्ट सी है। ठीक है, करनी ज़रूर है और आप लोगों को बताना ज़रूर है। आप लोगों को पता भी होना चाहिए जो मेरे ज़राए हैं, मेरे जो कबूतर है ना, मुझे कबूतर कुछ काफ़ी देर बता के गए हैं और कुछ उस पोस्ट कास्ट में मुझे कुछ चीज़ें पता लगी हैं जो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि मेरी फैमिली इस तरह नहीं है, तो हम लोगों की भी फैमिलीज इस तरह नहीं है। हम लोगों की फैमिलीज को भी चाहिए कि हम इन लोगों से बचें और अपने बच्चों को बचाएं। गाइस, मैं जा रहा हूँ जनाब, जैसे पता है कि बुध है आज और बुध को मैं वेडनेसडे को जाता हूँ इमाम मूसा काज़म के अलम को सलाम करने। तो यूं ही बस सब निकल चुका हूँ और ये मैंने हाज़िरी ले ली है। जैसे हर दफ़ा ये आपको बताता हूँ, वहाँ जाके सिर्फ सलाम करना था और सलाम करके दुआ मांगे इंशाल्लाह ताला मैं वापस आ जाऊँगा। तो बस अब ये बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे गुजरात में। ठीक है, और सैलाब बहुत ज़्यादा आ चुका है हमारे ज़िला गुजरात में, देहात में। तो ये देखें, पानी देख रहे हैं आप रोडों पे। ठीक है, इस तरह पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह करे कि यार नुकसान कम से कम हो, जानों का, डंगरों का, जो भी है जानवर वगैरह जितने जिसके भी हैं लोगों की। एक जो कहते हैं ना, एक भैंस एक काऊ, वो भी 2-2, 3-3, 4-4 लाख की होती है। ठीक है, अल्लाह पाक यार सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे। ये देखें, ये रोड सारी बंद हो गई है और यहाँ से भी रोड, ये देखें, आने जाने के लिए ये रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेन GT रोड की रोड है, गुजरात की मेन GT रोड। मैं आपको करीब से दिखा दूँ, सारा वहाँ पे पानी पानी रोड पे आ चुका है, तालाब का आ चुका है यार। इसमें तो मैं कहता हूँ क्या बनना है अब। बंद सारे टूट चुके होंगे जो मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ से मैंने जाना होता है सलाम करना है, लेकिन ये जो रोड है इस रोड से लेके मतलब BNGT रोड तक चौक पे आप लोग देख सकते हैं यार। ठीक है, ये हाल हो गया है। ठीक है, और कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हर सारे जितने भी लोग हैं वो अपनी मदद आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। फिर भी बड़ी मुश्किल से आस्ता आस्ता गाड़ी चला के मैं फिर भी सलाम करने आ गया हूँ, क्योंकि ये मैंने लाजमी आना था। तो मैंने फिर हाज़िरी देनी होती है और बहुत से लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी गाँव आए हैं वो सैलाब के ज़ेरे आब आ चुके हैं। अल्लाह पाक सब की खैर करे, दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे रहम करे और ये टले किसी तरह से। बस भाई ये दुआएं करें आप। Few moments later. लेकिन मैं आ चुका हूँ घर पर। यहाँ पे जनाब सालन बन चुका हुआ है और ये कोई स्पेशल कबाब है। कौन सा शीज़लिंग कबाब? शीज़लिंग कबाब। ठीक है, कबाब में चावल। लो जी, मैं फर्स्ट टाइम खाने लगा, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा शीज़लिंग कबाब। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मजेदार एंड बाबा यार जैसे हम ड्रिंक में ऐसे कबाब, मैं कहता हूँ एंड हो गया, मजा आ गया। ऐसा कबाब मैंने नहीं खाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
नहीं जी, खाना शाना खा लिया। तो आज की वीडियो के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात पहले करेंगे डक्की बल्कि बक्की भाई के बारे में। और बक्की भाई के बारे में कुछ इस तरह बात करेंगे। पहले उनकी आप ये वीडियो देखें, उनमें तो आज मुझे रहम आने लग गया यार, उसको ये देख के मुझे। बताता चलूँ कि डक्की भाई से सारे साथियों ने बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी आपने कमज़ोरी भी देख ली होगी, हालत देख ली होगी कि किस तरह इसको रखा जा रहा है। जितना ये कमज़ोर, एकदम इतनी जल्दी ये कमज़ोर हो चुका है। लेकिन एक सेकंड, ज़ाहिर है ना इसको कुछ खाने को मिल रहा होगा, ना यहाँ इसको भूख लग रही होगी, लेकिन ये खाने को इसको दिल नहीं कर रहा होगा। कुछ ऐसा सीन होता है, ऐसा होता है। चाहे उसका वकील है, पता नहीं वो कैसा वकील है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अभी तक उसकी बेल नहीं करा सका। और उसने आज बोल दिया कि जनाब कि डक्की खुद कह रहा है कि जनाब अगर इदारों को मुझे सवाल पूछना है या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो जनाब मुझे 2 दिन और रख सकते हैं। तो भाई वकील साहब, फिर आप फीस किस चीज़ की ले रहे हैं? बहरहाल चलें, अब आपके मामलात हैं। और ये डक्की अब क्या इसके सेटिंग हो रही है, जो खुद ही डक्की ने आ कह दिया कि ये इदारा मुझसे अभी और मुझे 2 दिन रख ले। ठीक है, ऐसा क्यों कोई कहेगा? बड़ा हरामी हो बेटा। बहरहाल चलें जी, अब सुना है कि इसने इतराफ़ भी कर चुके हैं। तो अगर किसी ने अपना जुर्म इतराफ़ किया हो तो उसको फिर सज़ा मिलती है। ठीक है, या फिर वो उसको बहुत बड़ा जुर्माना दिया पड़ेगा या जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इससे जो डक्की की हालत से पता लगता है कि कोई भी उससे सवाल कर रहा है तो वो चुप करके उसको बस ऐसे देख रहा है, बस कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, और क्या इदारों ने इसके साथ किया है या ये क्या हुआ है या इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये तो अब अल्लाह ही जानता है। ठीक है, लेकिन ऐसी हालत देख के यकीन के मुझे तरस आ गया एकदम इसको देख के। बहरहाल तो कहते हैं ना, कहावत है एक, जैसा करो वैसा बनना। फिर तो इसी तरह ही कुछ भाई साहब पहले जब स्टार्ट में थे तो कैसी वो गालियाँ बकते थे या कुछ भी करते थे। और अभी भी अपनी वीडियोस में ये कुछ इनकी लैंग्वेज इस तरह की है कि अगर फैमिली बैठ के देखे तो शर्म आ जाए। ठीक है, कि बच्चे अगर साथ बैठे हो तो शर्म आ जाती है। तो अभी भी इनको अकल आ जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि अपनी वाइफ को वो दूर रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो माँ का होता है कि जी, माँ के तो वाकई एक सच्ची फीलिंग होती है कि उसका बच्चा जब फंस जाता है तो फिर माँ उसकी माँ तो माँ होती है जी। माँ के बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अरूब को रोना आ रहा है इसको देख के। तो ये भाई पहले समझाओ इसको कि भाई ये काम इस तरह के पुट्ठे ना करें। ठीक है, जुए वाली ऐप ना खेले और ना ही दुनिया को बताता कि आप इस जुए में आके अपना इन्वेस्टमेंट करें। अब आपको मैं अगली वीडियो बताता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी हैं और उसमें कुछ बातें इस तरह की हैं जो वाकई ही समझने वाली बात। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुआ किस कंट्री में हो रहा है? इंडिया करवा रहा है। IPL देख ले। इंडिया का क्या कनेक्शन आपने फरमाया इसमें? कुछ सॉफ्टवेयर जिनकी ये प्रमोशन कर रहा था, तो ये मिस्टर एक्स था। ये बहुत सारे मिस्टर एक्स जो बैठे हुए हैं उनका आगे अलायकार था। ये बता दूं कि ये जो पोस्ट कास्ट है ना, इससे बहुत सी चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, ये अभी आगे मैं आपको वो साथ वीडियो दिखाता रहूँगा, साथ मैं बताता रहूँगा। लेकिन अभी ये जो बात है ना कि बहुत सारे मिस्टर एक्स हैं, उनका ये एक्स था, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके साथ ग्रो है। ठीक है, इस ग्रो को पकड़ने के लिए ये सबसे पहले ये मछली बड़ी पकड़ी गई है। ठीक है, और भी बड़ी मछलियां हैं जैसे आप लोगों को पता लग चुका हुआ है। ठीक है, जैसे रजब भट्टी साहब हैं, उसके बाद इकरा कंवल हैं, उसके बाद मिनाहिल मलिक हैं, उसके बाद मिस्टर पतलू की बारी भी आने वाली है। ये बात याद रखिएगा, उसको भी बड़ी जल्दी नोटिस जाने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिस्टर एक्स साहब ये 2 नंबरी में पैसा कमा रहे थे और साथ ही बाहर भेज रहे थे। ठीक है, तो इससे ये होता है कि ये लोग सिर्फ अपना, किसी और का नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं। अब देखिए कितनी मुश्किलें आती हैं हमारे मुल्कों में। ठीक है, लेकिन इन लोगों का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, क्या करते हैं ये, कितना वो कर लेते हैं। भाई आप अमेरिका का मिस्टर बीस्ट देखें, जिसको मुसलमानों से क्या लगाव हो सकता है। ठीक है, वो एक क्रिश्चियन है लेकिन उसने मुसलमानों तक की मदद कर दी हुई है। ठीक है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप लोग नहीं समझ कि आप लोगों के बच्चों को कितना खराब कर रहे हैं ये। ठीक है, और अभी आगे आप आप लोग सुने, मैं तो वो चीज़ें सुन के वाकई मैं भी आज से बच्चों को अपने को कवर करूंगा, उनको मोबाइल देना बंद करूंगा और इनको इन लोगों से दूर रखूंगा। सॉरी, डक्की भाई को बच्चे फॉलो ज्यादा कर रहे हैं, किसका पता लगेगा? ये रिसर्च करने से पता चलता है। आप इंटरव्यू करें जरा। किसका? बच्चों का।
आप स्कूल में जाएं, आपके बच्चे जिसमें पढ़ते होंगे, मैं अपने बच्चे से पूछूंगा उनको डकी भाई का पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमने घर का माहौल इस तरह का बनाया है कि वो डकी भाई शकी भाई तक नहीं जाते। अगर आपने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया है ना मंसूर अली खान ने, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो भी मंसूर अली खान के बच्चे हैं, उनको भी आप ये बताएं कि ये माहौल करें। देखा जी, मंसूर अली खान ने क्या सी बात की है इस पॉडकास्ट में। ये बातें सुनने वाली हैं, समझने वाली हैं कि शायद मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये कौन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर का माहौल, और आप लोगों ने अपने घर का माहौल या मैंने अपने घर का माहौल, किसने देखना है? हमने खुद देखना है। सामने बैठा हुआ शख्स वो बता रहा है कि पूरा पाकिस्तान के बच्चे भी फिर मंसूर अली खान के बच्चे हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, और हमें चाहिए कि हम इस पे पूरा फोकस करके और इस चीज़ पे जितने भी यूट्यूबर्स, जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि इस चीज़ को रोकें। जो ये फैमिलियाँ नहीं दिखाते, जो अपनी गंदी बातें नहीं करते, जो दुपट्टों के बगैर अपनी ये जो कल्चर दिखा रहे हैं, ये वेस्टर्न है। ठीक है, जो अपने दीन का है वो है हिजाब वगैरह, नकाब वगैरह के औरतों को सामने होना चाहिए। ठीक है, बल्कि सामने आनी नहीं चाहिए। ठीक है, और हम इन बंदों जो मैट्रिक फेल है उनकी चीज़ें हम उनको सुनाते हैं और दिखाते हैं। और वो यही बात है कि बच्चों की सर्च की जाए तो बच्चे कहते हैं हम जी यूट्यूबर बनेंगे, पैसा कमाएंगे, पढ़ाई में क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करने से हम लोगों ने अब रोकना है। अगर हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है तो इन जैसे यूट्यूबर जितने भी ये बट्टी है, ये चवले हैं, ठीक है, आगे वो इस चीज़ को बता भी रहा है कि ये लोग पूरा हमारा पाकिस्तान का माशरा गलत कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ठीक है, और हमें चाहिए कि हम आगे बढ़कर इसे रोकेंगे कैसे? हम अपने घर से शुरू होंगे। जैसे मेरे बच्चे हैं, अब अगर ये मोबाइल इनके हाथ में है तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा इनको उनका कोई प्रोग्राम ना देखने दें, बल्कि बाइकआउट करें। और मैं आप लोगों से पहले भी अपील कर चाहूँगा कि खुदाया ये सिर्फ अपना सोचते हैं, ये आप लोगों का कभी भी नहीं सोचेंगे, तो आप लोग इनको क्यों देखते हैं? ठीक है, अब इतनी मुश्किल हमारे मुल्क में सैलाब की आई है, किधर है हमारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, किधर हैं गए हैं? ठीक है, सारे अपने अपने अभी भी इनके व्लॉग आ रहे हैं तो वो अपनी याशियाँ कर रहे हैं, अपनी गिफ्टिंग कर रहे हैं, अपना सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, याशियाँ कर रहे हैं। खुदाया अभी भी आप लोग पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे भाइयों, खुदा के लिए अभी भी आंखें खोल लो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया मत करो। कुछ यूट्यूबर जो बच्चे आजकल बन रहे हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे कुछ? ने साफ़ी का सवाल सुना है, उसने कहा जी आप यूट्यूबर को क्या, जो बच्चे बन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अब ये आगे कहेगा कि भाई तौबा कर लो, कोई ऐसा काम ना करना। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई आए इस अदालत में भाई जनाब 2 दिन का जो रिमांड है वो इसने खुद कहा है जी मैं इनके साथ अदारे के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, जो 2 दिन और रख सकते हैं। आपको मैं ये बता दूँ कि इसको कम से कम भी अगर सज़ा हुई ना तो मैक्सिमम 6 महीने की, तो 100% 6 महीने इसकी बेल नहीं हो सकती। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 महीने ये जेल के अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि उसके बाद या पहले या जो भी है, अब जब भी ये व्लॉग स्टार्ट करे, अच्छा करे, अल्लाह इसको हिदायत दे। ठीक है, और नेक रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। एंड पे अब आपको एक क्लिप दिखाना है, उस क्लिप का आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, वो काशिफ रैपर का। उसकी ज़रा वीडियो देख के यकीन करें, फिर मैं आपको सारा थोड़ा सा मैं इसके बारे में तो ज़रूर करना चाहूँगा। आप लोग ये वीडियो देखो यार, इतनी जैसी इस बंदे ने जानबूझ के मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। क्योंकि डक्की भाई ने रिस्पॉन्स दे दिया था ना, इसलिए आपका भाई डक्की भाई को मिला। मैंने कहा डक्की भाई अल्लाह आपको इज्जत ईमान में रखे, आपके हक में फैसला हो और जल्द से जल्द आप अपनी ऑडियंस के अंदर आ जाए, आपके लोग बहुत वेट कर रहे हैं। डक्की भाई ने कहा आमीन सुमा आमीन, पर इस बंदे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ यार ये चीज, और इस बंदे ने जानबूझ के मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं चुप था तो डक्की भाई की वजह से चुप था। मैं जब इसने थप्पड़ मारा मैं आगे वो तो ज़िया भाई ने मुझे रोक लिया कि काशिफ भाई को तमाशा ना करना, वरना जब मैं बात है तमाशा लग जाना था। मैं चुप था सिर्फ डक्की भाई की वजह से। यार यकीन करो भाई, यार हंसी ये नहीं है यार। चलो थप्पड़ तो बड़ा है भाई को, ठीक है भाई, जब तुम आगे होगे बीच में अपने वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, मैं डक्की भाई, और दूसरी जब यार मुझे यार हंसी आ रही कि मैं डक्की भाई की वजह से चुप था, और तुम बोलते तो मैं और वहाँ फैंटा पड़ना था। समझ आई क्या ना? बड़ा हरामी हो बेटा। एक वीडियो बनाने के चक्कर में, और तुम बार बार ये बोल रहे हो अब आके जी मैं डक्की भाई की वजह से चुप था फलाना। वो भाई क्या हो, और भाई दारों के सामने कोई कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आपको चाहिए ही नहीं है कि इस तरह के काम, एक वीडियो बनाने के लिए आप अपने आप को ना आगे करें, आपको डक्की से इतना प्यार, ठीक है। आजकल उसकी वीडियो बस चल रही है, ठीक है,
टॉप पे कोई भी उसकी वीडियो साथ बना रहे हैं, कुछ भी कोई कर रहा है तो वो टॉप पे जा रही है। तो इस वजह से जनाब तुमने कहा जी मैं भी अपनी वीडियो बनाऊं, और तुमने जनाब भाई थप्पड़ जो उसको यार लगे तो उसको थप्पड़ पड़ा। ये एक तो तुम्हारी हालत ऐसी है कि बंदा समझा पता नहीं ये क्या है, ठीक है। वो जाहिर है वो तुम्हें जानते ही नहीं, तुम्हें मैं यार यकीन करो मुझे आज पता लगा यार, सही बात है इसकी, ये कोई काशिफ कोई रैपर है, कोई ये चीज़ है। और वो ये जब तुम्हें थप्पड़ पड़ा तो तुम मुझे लगता है सामने आए हो, तो अब थप्पड़ पड़ गया तो अब ज़रा सुकून करो, ठीक है, ठंडे रहो। सुलह भी तुम्हारी लगता हो गई है, तो सुलह होनी ही थी तुम्हारी, ठीक है। और वही वकील साहब अब पहले कह रहे थे कि अब पर्चा होगा फिर साथ ही सुलह हो गई है। तो इस थप्पड़ से तुम लोगों को पता लग जाना चाहिए कि अदारों से पंगा नहीं लेना, तो इसलिए बाज आ जाओ और आइंदा इस तरह की कभी हरकत ना करना, ठीक है। बेशरम, घटिया, बेवकूफ़ चले तुम जी। देखा मैंने वो, अब तुम्हारा को तुम भी अपनी माशा माँ बहने सामने दिखाते हो, तो सारे एक ही थाली के कच्चे बच्चे हो। चलो अल्लाह करे सारे को अब अकल आ जाए बस इस तरह से ही, ठीक है। ये जितनी भी गंदगी है ना ये सारी ठीक हो जाए, अल्लाह से बस यही दुआ है, ठीक है। जाते जाते क्योंकि अब मैं करूँगा व्लॉग का एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त, कल एक नए व्लॉग से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।